नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम कक्षा 8 क्या जो गुजराती की पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर जो तीसरे नंबर का जो पाठ है मारी व्यायाम साधना, उसके बारे में जानेंगे। बच्चों, आप सब लोगों ने एक गुजराती में एक कहावत है कि हंसे एनु घर वसे। और इंग्लिश में भी एक कहावत है कि लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन। मतलब जो हंसना होता है, हंसी होती है, उससे कई प्रकार के जो रोग होते हैं शरीर के अंदर, वो भी अच्छे हो जाते हैं। और इसके लिए कई लोग तो आजकल लाफ्टर क्लब में भी जाते हैं। तो यहाँ पर पहले ऐसे कोई लाफ्टर क्लब ऐसा नहीं था, लेकिन जो लेखक की पुस्तक और लेखिकाएं जो थी वो अपने जो जीवन के जो प्रसंग थे, जो जीवन के जो भी ऐसे घटनाएं बन चुकी होती है, वो अपने ऐसे लेख में लिखते थे और सभी लोग उसके द्वारा एक कॉमेडी टाइप का जो एंटरटेनमेंट है वो करते थे। तो हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि जो कुछ कोई काम हमें नहीं आता और कोई हमें करने को कहे, सपोज कि हमें कोई गाने को बोले और हमें गाना नहीं आता होता, तो हम क्या करते हैं। तो बहुत ही बुरी हालत हमारी हो जाती है। हम जैसे तैसे करके हम वो काम करना ट्राई करते हैं, लेकिन हम वो कर नहीं पाते। और सभी लोग सभी काम में ऐसे बढ़िया नहीं हो सकते, वो भी हम समझ पाते हैं। कोई ड्राइंग अच्छा करता है तो कोई गाना गा सकता है, कोई डांस अच्छा कर सकता है। सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज होती है। लेकिन जब जो क्वालिटी किसी में नहीं होती और तब उसको वो काम करने को बोलते हैं, तो वो कितना हास्यास्पद मानी, यानी कितना हंसना उसमें कॉमेडी हो जाती है। ऐसा भी हम देखते हैं कि कभी कभी क्लास में किसी बच्चे को ऐसा बोले कि तू डांस कर, और उसको डांस नहीं आता है, तो वो बहुत ही ऐसी उसकी हालत हो जाती है कि मैं कैसे ये काम करूं। तो यहाँ पर जो ज्योतिन्द्र दवे है, ये इनकी फोटो, ज्योतिन्द्र दवे। तो ज्योतिन्द्र दवे ने अपने जीवन का जो एक प्रसंग है, घटना है, उसके बारे में यहाँ पर बात करी है। और उसके द्वारा हमें बहुत ही एक हंसने का एक जो मजा आता है, वो भी हम ऐसे पढ़कर समझ कर देखेंगे आगे, तो हमें जानने को मिलेगा। हमने सबने वो दंगल फिल्म तो देखी है कि दंगल में दोनों जो बहनें होती है, वो दोनों बहनें कुश्ती में धीरे धीरे आगे बढ़कर कैसे सक्सेस होती है। लेकिन वो तो होती है, उसने इतनी वो इतनी होशियार होती है कुश्ती में। लेकिन यहाँ पर जो ज्योतिन्द्र दवे है, उनके सामने जब कुश्ती की बात आती है, तो उनकी कैसी हालत हो जाती है वो हमें पता चलता है। तो हम ये पाठ को पढ़ेंगे और हम आगे देखेंगे कि कैसे लेखक की हालत कैसी होती है। आ एक सरस हास्य निबंध है। निबंध मतलब जो हमें राइटिंग में जो भी स्किल होती है, वो यहाँ पर लेखक ने अपने हाथों से लिखकर वो अपने जीवन की जो घटना बताई है उसके बारे में, इसलिए यहाँ पर निबंध बताया गया है। જેમાં વ્યાયામને વિષય તરીકે લઈને નિર્દોષ અને નિર્દંશ હાસ્ય उपजावामा આવ્યું है। उपजावामा આવ્યું છે। लेखक का जो टॉपिक है वो है व्यायाम, एक्सरसाइज। तो उसके द्वारा उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से लोगों को हंसाने का प्रयत्न किया है। लेखक घरना वડીલના આગ્રહથી कुश्तीना दाव सीखवा જાય છે। वडील मतलब घर के जो बड़े लोग होते हैं उसको गुजराती में वडील बोलते हैं, बुजुर्ग लोग। तो बुजुर्ग लोग कभी कभी ऐसा काम करते कि ये कर, तो हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, तो लेखक को उसको घर के जो बुजुर्ग थे उन्होंने उन्होंने कहा कि तुम ये कुश्ती का दाव सीखो, तो तुम्हें कुछ काम आएगा। तो वो उनकी बात सुनकर वो कुश्ती का दाव सीखने जाते हैं। અને પછી કઈ રીતે પોતાને ન ગમતી વ્યાયામ સાધનીમાંથી મુક્તિ મેળવે છે, તેનું વર્ણન ઘણું હાસ્ય પ્રેરક છે। और वो अपने ना पसंद नहीं पसंद उनको, लेकिन फिर भी वह उनमें से कैसे छटक कर ऐसे निकल जाता है, वो हंसने के યોગ્ય है, ऐसा बोल रहे हैं। વિદ્યાર્થીઓને આ એકમમાં આવતા ભાષાના કેટલાક વિશિષ્ટ પ્રયોગોથી પરિચિત કરવા, હાસ્યની શક્તિથી પણ માહિતગાર કરવા, जीवन में निर्दोष हास्यના મહત્વને समझे એ માટે પ્રયાસ करवो। ये शिक्षकों के लिए है। बच्चों के लिए अब हम यहाँ पर पढ़कर ये पाठ पढ़ेंगे। અહીંના એક અખાડાના સ્નેહ સંમેલન અંગે મને મુખ્ય મહેમાન તરીકે નિમંત્રણ મળ્યું હતું।
अहिना एक अखाड़ा मतलब जो कुश्ती का जो अखाड़ा होता है उसमें हम कभी कभी जो प्रोग्राम होता है उसमें देखते हैं कि कोई चीफ गेस्ट को हम बुलाते हैं। तो यहाँ पर भी जो अखाड़ा है यहाँ पर कोई प्रोग्राम होगा तो उसमें लेखक को यहाँ पर इनवाइट किया गया है। और उसमें लेखक को जाना है चीफ गेस्ट में के रूप में। તો અખાડામાં જવાના મેં ઘણીવાર અખાડા કર્યા છે પણ આ તો મુખ્ય મહેમાન તરીકે જવાનું હતું અને તે પણ સ્નેહ सम्मेलन अंगे એટલે मैं निमंत्रण नो सहर्ष स्वीकार કર્યો। को किसी ने लेखक को ये इनवाइट किया है कि आप हमारे यहाँ अखाड़े में आकर ऐसे चीफ गेस्ट के रूप में आप आइए। આ જાતના સંમેલનમાં મુખ્ય મહેમાનનું મુખ્ય કર્તવ્ય भाषण करवाનું હોય છે। आपके स्कूल में भी जब जब कोई प्रोग्राम होता होगा तो आपने भी देखा होगा कि जो गेस्ट आते हैं वो कोई टॉपिक पर अपना भाषण देते हैं, कुछ बोलते हैं 10 मिनट 15 मिनट और उसमें से हम बहुत कुछ जान सकते हैं। तो यहाँ पर लेखक को भी यहाँ पर कुछ बोलना था उसके बारे में, तो वो भी उस टाइप से वहाँ पर उन्होंने बोला। તે પ્રમાણે મેં પણ ત્યાં જઈને ભાષણ કર્યું। એ વિષય પર બોલવાની મારી યોગ્યતા વિશે ઉલ્લેખ કરીને પછી હું અખાડાની प्रवृत्ति અને व्यायाम विषय बोल्यो। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि मैं कितना कैपेबल हूँ कि मैं भी ये अखाड़े के बारे में बोल सकता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने व्यायाम के बारे में बताया। अंतમાં મારો ઉપકાર માનવા માટે અખાડાના संचालक पहलवान જેવા लागता एक भाई उभा थया। लास्ट में क्या हुआ तो अखाड़े के जो पहलवान होते हैं वो उनमें से एक भाई खड़े होकर उनके आभार यानी कि थैंक यू बोलने के खड़े हो कि आप यहाँ पर आए, आपने हमारे लिए इतना किया तो आपका बहुत बहुत आभार। ऐसा भी हम जब प्रोग्राम होता है तो ये सब कॉमन होता है कि हम देखते हैं कि उनका फूलों से स्वागत करते हैं और चीफ गेस्ट कुछ बोलते हैं। तो ये सब बात बताई है लेखक ने। दूसरे पैराग्राफ में हम देखते कि એમના બોલવા પરથી એમણે શરીરને જેટલું કસ્યું હતું એટલી જીભને કસી नहोती। यहाँ पर मैंने आगे ही बताया आपको कि जो विषय नहीं होता उसमें हम कुछ किसी को करना कहते हैं तो वो नहीं कर पाता। तो ये तो अखाड़े के जो मल होते हैं उनको बोलने के लिए बताया तो वो इतना अच्छे से बोल नहीं पाए, ऐसा लेखक बोलते हैं। कसरत तेमने करता आवड़ती पण ए विषय बोलता बहु फावतू होय एम लाग्યું नहीं। वो कसरत तो करते थे लेकिन उनको बोलना इतना उनका विषय नहीं था, वो बोल नहीं पाए। એમણે મારા માટે થોડાક સ્તુતિ વચનો કહીને પછી ઉમેર્યું, અમારા કેટલાક ભાઈઓને લાગતું હતું કે કોઈ કસરતબાજને મહેમાન તરીકે બોલાવવા પણ અમે આ ભાઈ પર પસંદગી ઉતારી। એમણે આવીને અમને મજા કરાવી પણ એમનું શરીર જોઈને અમને દયા આવે છે। તેઓને નાનપણમાં જો कसरत કરી હોત તો એ પણ મારા જેવા મજબૂત અને संगीन बनत। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ये अखाड़ा है तो उनका कहना ऐसा था कि कोई अखाड़े के ऐसे मल को ही हम ऐसे इनवाइट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर लेखक को बुलाकर उन्होंने क्या बताया कि अगर लेखक ने भी जो ऐसे कसरत की होती तो आज उनका शरीर बहुत ही मजबूत होता, ऐसा बोले वो। મારી બાબતમાં બીજા ઘણા ભ્રમ પ્રવર્તે છે। એમાં एक આપણ છે कि मैं कोई दहाड़ो कसरत करी नहीं। देखो लेखक ने कभी भी कोई एक्सरसाइज की नहीं है, उनको एक्सरसाइज में इंटरेस्ट ही नहीं है। व्यायामનો હું વિરોધ કરતો આવ્યો છું। અખાડે હું કદી પણ ગયો નથી। શરીર બળવાન બનાવવાની બાબતમાં હું હંમેશા બેદરકાર ને બેપરવાહ રહ્યો છું। उन्होंने कभी भी ऐसे एक्सरसाइज करने के लिए कहीं आजकल तो जिम हो गए हैं, लेकिन वो टाइम था कि जब अखाड़े पर जाकर सब लोग अपना शरीर को ऐसे अच्छा बनाने का प्रयत्न करते थे। तो लेखक क्या बोल रहे हैं कि मैं कभी भी ऐसे गया नहीं हूँ। मुझे अपने शरीर को इतना बलवान बनाना, मुझे मुझे कोई भी उसके बारे में कोई परवाह नहीं है कि मैं ऐसा बनूं, मेरी बॉडी इतनी अच्छी हो ऐसा। હું कबूल करूँ છું કે મહેનત કરવી મને ગમતી નથી क्योंकि एक्सरसाइज करना तो बहुत ही कठिन होता है, उसमें टाइम इतना चाहिए और एनर्जी भी इतनी चाहिए। નાનપણથી જ એ દુર્ગુણ મારામાં દાખલ થઈ ગયો છે। હજી એ ગયો નથી જાય એવો સંભવ પણ દેખાતો नहीं। कभी कभी हम किसी बच्चे को बोलते हैं कि इतना चलकर जाना है, इतनी छोटी सी बात कहते हैं तो भी वो नहीं कर पाता, वो बहुत ही आलसू होता है। तो यहाँ पर लेखक अपनी जो कमजोरी है बिना संकोच किए वो बता देते हैं। उनको हम यहाँ पर एक गुण देख सकते हैं कि हमारे में कुछ दुर्गुण है तो हम उसको किसी के सामने बताने में संकोच करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लेखक बिना
संकोच किए वो बता देते हैं कि मुझे अपने ऐसे कसरत करना मुझे पसंद नहीं और मैं अपने शरीर को इतना बलवान बनाने के लिए बहुत ही इतनी केयर नहीं करता हूँ। પરસેવો પાડીને રોટલો રળવાનો સિદ્ધાંત મોઢેથી કદાચ મેં માન્ય રાખ્યો હશે, પણ હૃદયપૂર્વક હું કદી એનો સ્વીકાર કરી શક્યો નથી. તાવ આવ્યો હોય ત્યારે પરસેવો થાય ને હવે તાવ ઉતરી જશે એવા અનુભવને આધારે થયેલી પ્રતીતિને કારણે મને પરસેવો આવકારપાત્ર લાગે છે. બાકી બીજી કોઈ પણ અવસ્થામાં પરસેવાને હું આવકાર યોગ્ય गणी શકતો નથી. देखो पसीना गिराना किसी भी काम करने के लिए पसीना आए वो मुझे पसंद नहीं है। लोग बोलते हैं कि कमाना है, पैसा कमाना है तो हमें क्या करना है, तो पसीना बहाना पड़ेगा। तो ये तो ठीक है, लेकिन ऐसी दूसरा कोई काम के लिए मैं ऐसा काम परसेओ में पसीना नहीं बहा सकता, ऐसा लेखक बोले। यहाँ पर अपनी कमजोरी बहुत ही बढ़िया तरीके से वो बता देते हैं। आम छતાં कसरत प्रत्ये मैं कभी वांधो लीधो नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी कसरत करना तो उनको पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। वो दूसरे लोगों को करके इसका उनका विरोध नहीं करते। વ્યાયામ કરવાથી શરીર સુધરે છે એ બીજાઓના દાખલા પરથી હું સમજી શક્યો છું અને તે પરથી મારે વ્યાયામની સાધના કરવી જોઈએ એમ એક નહીં અનેક વેળા મને लाग्યું છે। दूसरों का जो शरीर है वो देखकर मुझे ऐसा लगा है कि मुझे भी ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए। પોતાના શરીરને સુધારવાનો પ્રત્યેક માણસને ધર્મ છે। अपने शरीर का केयर लेना सबको करना चाहिए, ऐसा लेखक सोचते हैं कि प्रत्येक मानस नो धर्म है, लेकिन मतलब सभी लोग का ऐसा केयर लेना उनका कर्तव्य है। એ વિશે મને કદી પણ સંશય થયો નથી। બીજા કરતા મારે એની જરૂર ઘણી વધારે છે એમ ઘણાઓએ મને ठोकी ठोकीने કહ્યું न होत तो પણ હું જાણી શકત। मुझे भी ऐसी कसरत करनी चाहिए, ऐसा मुझे सभी लोगों ने बताया, इसलिए मुझे पता चला। अब हम आगे देखते हैं। હું પહેલવાન નથી એ દિશામાં આગળ વધવા માટે મેં પ્રયત્ન પણ નથી કર્યા, પણ અમારા છગન કાકા કહેતા કે ભલે પરણ્યો નથી, छगन काका कहता कि भले पढ़ो नहीं पर जान में गयो है इसने, એટલે मैंने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया, लेकिन कभी कभी किसी को देखा तो होगा ना। ऐसा मतलब उसका ऐसा होता है कि भले तुमने कसरत नहीं की लेकिन किसी को कसरत करते हुए तो देखा होगा ना, ऐसा बोल रहे हैं छगन काका। मतलब कोई अंकल है, उन्होंने ऐसा बोला कि तुमने पढ़ो नहीं तो जान में तो किसी के बारात में तो गए होंगे ना, तुमने शादी नहीं की लेकिन तुम किसी की बारात में तो गए होंगे ना। તેમ હું પણ પહેલવાન ભલે नहीं हो पर मैं पहलवानों जोया छे। मैं पहलवान तो नहीं हूँ लेकिन मैंने पहलवान को देखे हैं, ऐसा लेखक बोल रहे हैं। એમને વ્યાયામની સાધના કરતા પણ જોયા છે, કેટલાકનો તો હું પરિચયમાં પણ આવ્યો છું। મારા જીવાએ કેવી જાતની કસરત કરવી જોઈએ એનું જ્ઞાન એમના તરફથી મને પ્રાપ્ત થયું છે અને એ જ્ઞાન થયા પછી તેને આચરણમાં મૂકવા સારું મેં પ્રયત્નો પણ કર્યા છે। मतलब सभी के जो बॉडी होती है उसके अनुसार उसको कौन सी कसरत करनी है उसके बारे में भी लोगों ने उनको बताया था, तो उसका भी लेखक ने ट्राई किया है। मतलब उनको पसंद नहीं है लेकिन उन्होंने व्यायाम का विरोध भी नहीं किया, एक्सरसाइज का विरोध भी नहीं किया। कोई उन्हें बोलता है तो वो उसे एक्सेप्ट कर ले कि ना आपकी बात सही है, मुझे ये करना चाहिए, ऐसा लेखक बोल रहे हैं। नानपणમાં મને વ્યાયામનું મહત્વ સમજાયું નહોતું। छोटा था तब मुझे इसके बारे में ज्यादा समझ नहीं आया, परंतु ये महत्व समझे एवा मारा वडील हता। मैंने आगे भी बताया, वडील मतलब बुजुर्ग। बुजुर्ग लोग कभी कभी हमें ऐसा समझाते हैं कि ये कर इससे तुम्हारा अच्छा होगा। तो लेखक को भी ऐसा समझाते थे कि अने एमणे मने अखाड़े जईने कसरत करवा पण आग्रह कर्यो हतो। जो बुजुर्ग लोग है वो कसरत करने के लिए बहुत ही उनको आग्रह मतलब प्रेशर कर रहे थे कि तुम जाओ तो तुम्हारा बॉडी भी अच्छा बनेगा, तुम ऐसे कुछ मल जैसे दिखोगे। अब ये लेखक सूरत के है, तो ते वेड़ा सूरत में 4-5 सारा अखाड़ा था। मतलब वो जो टाइम था लेखक का टाइम, उस टाइम सूरत के अंदर 4-5 ऐसे अखाड़े थे कि जिसमें ऐसे कसरत कराते थे। एमाना एक अखाड़ा उस्ताद मारा वडीलना ओळखीता हता। एमणे जाते अमारे त्यां आवीने मारा वडीलने मने अखाड़े मोकलवा माटे सूचन कर्युं અને મને પૂછ્યા વિના મારા વડીલે એમની વાતનો પણ સ્વીકાર કરી લીધો। मतलब जो घर के जो बुजुर्ग थे उनके एक जो पहचान वाले थे वो उन्होंने ये बताया कि आप इसको भेजो अखाड़े पर।
तो उसकी बॉडी अच्छी होगी, तो वो बुजुर्ग है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं भेजूंगा इसको। ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में भी बनती है कि कभी कभी हमारे पेरेंट्स को कोई ये बोलता है कि इसको ये सिखाओ, इसको ये सिखाओ, और हमारे पेरेंट्स उनकी बात सुनकर हमें यहाँ वहां पर भेज देते हैं। तो उसी प्रकार लेखक को भी यहाँ उनके जो बुजुर्ग थे वो भेज देते हैं कि तुम अखाड़े में जाकर कसरत करो। અલ્યા એ કાલથી તારે જમના વેણીના અખાड़े જવાનું છે, મારા વડીલે મને કહ્યું। वडील घर के जो बुजुर्ग है उन्होंने बता दिया कि कल से तुम्हें अखाड़े पर जाना है कसरत करने के लिए। પણ એ અખાડો ક્યાં આવ્યો છે તે હું જાણતો નથી, મેં કહ્યું। લેખક को पता नहीं था। આપણી પડોશમાંના ગંગારામના છોકરા જાય છે તેની જોડે जजे दूसरे बच्चे भी जाते थे उस टाइम में। जो बच्चे जाते थे तो उनके साथ तुम जाना, ऐसा बोल रहे हो मुझे। પણ ત્યાં જઈને મારે કરવાનું શું? वहां जाकर क्या करना है कसरत करने के लिए? दंड ने बैठक, हम देखते हैं कि वो पुशअप करते हैं, आज हम जो बोल रहे हैं उस प्रकार वहां पर क्या करते हैं, तो उठ बैस ऐसे हाथ में जो लकड़ी का जो होता है ऐसा कसरत करने का जो औजार, उसके दंड बैठक करता है, दंड बैठक करना है, ऐसा बोल रहे हैं अंकल। यहाँ पर हम फोटो में भी देख सकते हैं कि जो कुश्तीबाज है वो सब लोग एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं कुश्ती की। दंड बैठक, दंड बैठक ने बैठक, दंड ने बैठक शू ते हूँ जानतो नहीं। लेखक क्या बोलते हैं कि मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है, ऐसा वो बुजुर्ग को बता रहे हैं। तो मैं क्या करूँ वहां पर जाकर? तने उस्ताद सिखवशे। उस्ताद मतलब जो कोच, हम इंग्लिश में कोच बोल सकते हो। उस्ताद मतलब वहाँ जो जो लीडर है, जो सबसे अच्छा काम करते हैं, वो उस्ताद, वो तुम्हें सिखाएंगे कि तुम्हें क्या करना है। પણ ક્યાં સુધી એ કરવાનું? પરસેવો થાય ત્યાં સુધી। પરસેવો પાડતા नहीं सीखो तो माई कांगला रही जसो। ये वडील और लेखक की जो बातचीत हो रही है उसके बारे में है। दोनों बात कर रहे हैं कि वहां जाकर क्या करना है, तो पसीना हमें बहाना है। पसीना नहीं बहाओगे, परसेओ पाड़ता नहीं सीखो तो माई कांगला, माई कांगला मतलब ऐसे ही सुख लकड़ी रह जाओगे, ऐसे ही माई कांगला का मतलब हम बोल सकते हैं कि ऐसे वीकनेस वाला जो बच्चा होता है जिसके शरीर ऐसे वीक देखता है, ऐसा उसका मतलब माई कांगला। બીજે દહાડે વડીલની આજ્ઞાને માન આપીને હું गंगारामना सुपुत्रों साथे अखाड़े गयो। घर के जो बुजुर्ग बोले तो उनकी बात सुनकर पड़ोस में जो गंगाराम के पुत्र थे उनके साथ हूँ मैं अखाड़े पर गया। मैं मतलब लेखक अपनी ही खुद की स्टोरी बता रहे हैं इसलिए। આવી પહોંચ્યો, ચાલ સારું થયું, બેસ અહીંયા, કહીને ઉસ્તાદે મને બોલાવીને એમની પાસે બેસાડ્યો। वहां पर जाकर क्या हुआ, तो उस्ताद ने उसको बुलाया और अपने पास में बिठाया। तो जाने के लिए कॉस्ट्यूम क्या था? પછી પૂછ્યું લંગોટ બંગોટ લાવ્યો છે કે नहीं? हम आगे फोटो में भी देख चुके हैं कि जो कुश्तीबाज है वो क्या पहनते हैं, तो लंगोट एक छोटी सी चड्डी टाइप का जो होता है उनका कपड़ा, वो पहनकर वो कुश्ती करते हैं। तो उसको वो जो उस्ताद है उन्होंने बताया कि क्यों लंगोट बंगोट लेके आया है, नहीं चड्डी लेकर आया है कि नहीं? ना, मैं कहूँ ना। उसने बोला नहीं मैं नहीं लाया। तो आज तो उसका पहला दिन था, तो उन्होंने क्या बोला कि काल थी लेतो आवजे, कल से तुम लेकर आना। कहीने एमणे मने खमीस काढ़ीने, खमीस मतलब जो शर्ट, इंग्लिश में हम शर्ट बोल सकते हैं। तो लेखक क्या पहन के गए थे, तो खमीस और धोती पहन के गए थे। तो खमीस काढ़ीने धोतियानो कछोटो मारवानुं કહ્યું। એમની આજ્ઞા અનુસાર एक वसन बनी हूँ तैयार थयो। मतलब एक वस्त्र, एक वसन मतलब एक ही कपड़ा पहन के उनको कुश्ती करनी थी। तो वो जो खमीस शर्ट था वो निकाल कर जो धोती थी उसकी उन्होंने ऐसे कछोटा मतलब कच्छा टाइप बना दिया, और उन्होंने वो तैयार हो गए, क्योंकि वो लंगोट यानी कि चड्डी लेकर आए नहीं थे। बोल હવે શું કરવું છે? અખાડામાં છેલ્લે શું કરવાનું હોય? कुश्ती। तो मारे कुश्ती करवी छे। मारो जवाब सांभળી उस्तादने आश्चर्य थयुं। कुश्ती? अत्यारथी कुश्ती ना होय, पहले ही दिन में ऐसा हो सकता है? कुश्ती तो छेक छेल्ले आवे, ऐसा। उस्ताद और लेखक की बातचीत देख रहे हैं हम। तो लेखक बोल रहे हैं कि बोल अब मैं मुझे क्या करना है? तो वो बोल रहा है कि कुश्ती अखाड़ा में छेल्ले शू करवानुं होय? कुश्ती। तो के मारे मुझे कुश्ती करनी है। ऐसे पहले ही दिन थोड़े हम कोई भी जगह पर जाते हैं तो शुरुआत में ही हमें थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आगे सिखाए थे कि सबसे पहले ये करना है, ये करना है। तो यहाँ पर डांसिस क्लास में हम जाते हैं तो हमें ए बी से ऐसे सिखाते, ए बी सी डी ऐसा करके।
तो डायरेक्ट ही थोड़ा डांस सिखाता है, नहीं तो किसी भी कंप्यूटर सीखने जाते हैं तो हमें सबसे पहले टाइपिंग सिखाते हैं। तो यहाँ पर अभी की बात करें तब की, तो कुश्ती में क्या होता है तो कि कुश्ती करना, तो लेखक क्या बोल रहे हैं कि मुझे कुश्ती करनी है, लेकिन वो अभी से नहीं हो सकती, पहले दिन थोड़ी कुश्ती हो सकती है ऐसा। તો મારે કુસ્તી કરવી છે, મારો જવાબ સાંભળી ઉસ્તાદને આશ્ચર્ય થયું. કુસ્તી અત્યારથી ના હોય, કુસ્તી તો છેક છેલ્લે આવે, वो तो लास्ट में आएगी, પણ મારે તો કુસ્તી જ કરવી છે. મેં મારો आग्रह जारी राख्यो. पहले ही दिन लेखक को कुश्ती करने का मन हुआ. પણ તારું શરીર તો જો, તું આ શરીરે તું कुश्ती કરી શકશે? तुम्हारा शरीर तो देखो, तुम कुश्ती कर पाओगे? ऐसा बोल रहा है वो उस्ताद. કરીશ, તમે શીખવજો. लेखक भी बहुत मुक्कम थे, वो उन्होंने बताया कि मैं करूंगा, मुझे सिखाना आप. पहला दंड बैठक, मलखम कर ने शरीर ने तैयार बनाओ, પછી कुश्तीનો वारो આવશે. ये मलखम मतलब जो लकड़ी का ऐसा होता है, वो ऐसा ऐसा हम देखते हैं कभी कभी, ये है उसका चित्र, मलखम. तो वो दंड बैठक, उठ बैस मलखम लेकर करना है, तो उससे तुम्हारा शरीर पहले बनेगा और उसके बाद तुम कुश्ती में जा सकोगे ना. मारे तो कुश्ती ज करवी છે. देखो लेखक ने सबसे पहले ही बता दिया कि मुझे तो कुश्ती ही करनी है. तो वो उस्ताद क्या बोले, ठीक ત્યારે કુસ્તીના કોડ પૂરા કર. અચ્છા ઠીક હે, કુસ્તી કર લે તું, એમ કહીને એમણે બૂમ મારી. અરે નંદુ, જરા આમ આવતો. અમે બેઠા હતા ત્યાંથી જરાક दूर एक लंबचौरस ने 3 फुट ऊंडो खाड़ो હતો. आपने कभी 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 देखा होगा कि जो कुश्तीबाज जो कुश्ती करते हैं, वो जो खाड़ा होता है वो ऐसे मेजरमेंट लेकर, जैसे हम आज देख रहे हैं कि क्रिकेट का मैदान, फुटबॉल का मैदान जो तैयार करते हैं, तो उस प्रकार जो अखाड़े का मैदान है वो भी मिट्टी को ऐसे सॉफ्ट बनाकर, उस ऐसे गड्ढा जैसा बनाकर उसमें वो मल खेलते हैं मिट्टी से. तो અમે બેઠા હતા ત્યાંથી જરાક दूर एक लंबचौरस मतलब रेक्टेंगल के शेप में एक फूट एक खड्डा गड्ढा था. એમાં મારા કરતા કંઈક મોટી उम्रનો एक छोकरो पावड़ा वड़े धूળ खोदतो હતો. पावड़ा मतलब ऐसा औजार है, ये देखो ये पावड़ा. तो पावड़ा मतलब एक औजार है, वो उससे वो ऐसे खोद कर ऐसा बनाया है. એ બૂમ સાંભળીને તે પાવડો પડતો મૂકી કૂદકો મારીને આવી पहुंचो ने जी कहीने हाँफता हाँफता ऊभो रह्यो. એટલે वो लड़का है जो गड्ढा खोद रहा था, वो ऐसे सांस ऐसे भारे हो गए और वो खड़ा रहा आकर. પરસેવા ને ધૂળના મિશ્રણ વડે એના શરીરનો રંગ હતો, તેથી એ વધારે કાળો ને કંઈક ચળકતો પણ લાગતો હતો, क्योंकि पसीना था और ऊपर से उसके शरीर पर धूल की मिट्टी जमी हुई थी, तो उसका शरीर ऐसे ब्लैक कलर का और चमकता दिख रहा था. મને ઉસ્તાદે બતાવીને તેને કહ્યું, જો આને જરા દાવપેચ શીખવ. जी कहीने शीशम रंगी छोकराए मारा सामे जोયું. शीशम के रंग का मतलब ऐसे लकड़े, ऐसी लकड़ी आती है शीशम की. तो उसके समान जो लड़का था, तो उसने सामने देखकर हाँ बोल दिया कि हाँ मैं इसको दावपेच सिखाऊंगा, कि कुश्ती कैसे लड़ते हैं वो दावपेच में सिखाऊंगा. આશ્ચર્ય અને તિરસ્કારની મિશ્રિત લાગણીથી એણે મારા આખા शरीर पर नजर फेरवी ने પછી કહ્યું, ચાલો અખાડામાં. पहले तो उन्होंने देखा कि इसका शरीर कैसा है और उसे कुश्ती करनी है. ऐसा देखकर आश्चर्य ने तिरस्कार, आश्चर्य मतलब ऐसे उसको ऐसा हुआ कि ये इतना आज ही आया है और इसको आज से ही कुश्ती करनी है. और तिरस्कार, उसको अच्छा भी नहीं लगा कि मैं आज से ही इसको सिखाऊं, लेकिन उस्ताद ने उसको बताया था, बोला था, तो उसको ये काम करना था, तो वो उसको लेकर अखाड़े में गया. અખાડામાં તો હું હતો જ, હવે અખાડામાંથી બીજા કયા અખાડામાં જવાનું છે તે ન સમજાયાથી હું એના અને ઉસ્તાદના સામું વારાફરતી જોઈ રહ્યો. अखाड़े में तो मैं था ही, तो मुझे कहाँ जाना है, वो उसको लेखक को पता नहीं था. જાઓ બચ્ચા, ઉતરો અખાડામાં બજરંગબલીની જય, ઉસ્તાદે કહ્યું. ચાલો કહીને પેલા છોકરાએ મને ખેંચીને અખાડામાં ઉતાર્યો. अखाड़ा में मतलब जो गड्ढा बनाया था उसमें. આ અખાડો મેં પૂછ્યું. આ અખાડો મેં પૂછ્યું. મારા અગાધ અજ્ઞાનથી આશ્ચર્ય પામી આંખો પહોળી કરીને એણે પ્રતિપ્રશ્ન કર્યો, અખાડો નહીં તો બીજું શું? खाड़ा आ लोग अखाड़ो कहता हसे एवी कल्पना पण मने सी रीते आवे. वो गड्ढा था जहाँ पर वो मल्ल कुश्ती कर रहे थे, वहां पर वो उसे लेकर गया. तो उसको ऐसा लगा कि उसको नहीं पता था कि मुझे यहाँ लेकर आएगा. तो खाड़े को अखाड़ा मतलब खाड़े
आगे एक अक्षर ऐड कर दे तो अखाड़ा हो जाए। तो उसको ऐसा लगा, उसको नहीं पता था कि ऐसा होगा। ચાલો થાવ તૈયાર, સીસમ રંગીને પછી જરાક દૂર ખસી બંને જાંઘ પર બે હાથ વડે પ્રહાર કરી બે ઘન ને नक्कर पदार्थों અથડાયા હોય એવો અવાજ કર્યો। दोनों पे हम कभी कभी हम टीवी में भी ऐसा देखते हैं कि दोनों पैर पर ऐसे हाथ रखकर आवाज देखकर जो मल्ल होते हैं कुश्तीबाज, वो लोग शुरुआत करते हैं अपनी कुश्ती की। यहाँ हम मलखम देख सकते हैं, ये मलखम है जो कुश्तीबाज के हाथ में हमें दिख रहा है, ये मलखम है। ખાસ અવાજ થયો નહીં। એમના જમણા હાથને કોણી આગળથી ખભા તરફ વાળીને ડાબા હાથ વડે સૂજી આપીને ગઠ્ઠા જેવા થઈ ગયેલા ભાગને દબાવીને કહ્યું, જુઓ આ ગોટલો। ऐसा हम कभी कभी देखते हैं कि हाथ को ऐसे कोहनी से मोड़ देते हैं तो ऐसा हमें दिखता है हाथ में ऐसे मसल्स, जिसको हम मसल्स बोलते हैं अभी। तो वो दिखा। મેં પણ મારા જમણા હાથને કોણી આગળથી ખભા તરફ વાળ્યો ને પછી એના જેવો ગોટલો જમણા હાથ પર ઉપસી આવ્યો છે કે નહીં તે જોયું, પણ તે જે ભાગ જરાક ઉપસી આવ્યો હતો તે ગોટલા જેવો નહીં પરંતુ પાકી કેરી જેવો હતો। છતાં મેં પણ આ પણ તૈયાર થવાની ક્રિયાનો જે ભાગ હશે એમ માની કહ્યું, જોયો આ गोटलो। लेखक बहुत ही छोटे बच्चे की तरह ऐसा बिहेवियर करते हैं। उनको पता नहीं था कि कुश्ती का मतलब क्या है, कैसे करनी है, उसमें क्या क्या शरीर के अंदर कितनी ताकत चाहिए। वो बस ऐसा कुश्तीबाज को देखकर उनको कुश्ती करने का मन हो रहा था। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि बहुत ही कॉमेडी टाइप ये स्टोरी है। हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि लेखक कैसे दिखते होंगे कि ऐसे जो उस्ताद है उनके सामने वो लड़ने गए हैं और अपना जो बहुत ही वीक शरीर है उससे वो दिखा रहे हैं अपने मसल्स के, देखो मेरे मसल्स। असलियत में वो मसल्स जैसे दिखते ही नहीं थे। एकाएक ही हंसी पड़े, मतलब उसके सामने जो लोग खड़े थे वो हंसने लगे कि ये क्या बता रहा है ऐसे। यहाँ पर हम कुश्तीबाज को देख सकते हैं, एक वसन में एक वस्त्र पहनकर सब लोग बैठे हुए हैं। હું એ હસ્યો, લેખક भी हंसने लगे। એ પણ તૈયારીની વિધિ હશે એમ માનીને। उनको ऐसा लगा कि ये कुश्ती की ये तैयारी होगी, ऐसा समझकर वो हंसने लगे। हंसो છો શું? ચાલો આવી જાઓ, હોશિયાર, ખબરદાર। સામને जो लोग खड़े थे वो बोल रहे थे। એમ કહીને મારા તરફ ધસી આવ્યો ने बोची पर बलपूर्वक हाथ वड़े घसर को मार्यो। देखो उन्होंने तो शुरुआत कर दी क्योंकि वो तो उनको तो प्रैक्टिस थी कैसे करनी है ये कुश्ती। तो लेखक तो आज ही आए थे तो उन्होंने क्या किया, तो वो आवी जाओ, होशियार, खबरदार ऐसे शुरुआत कर कर उनको बोची बोची में से पकड़ा लेखक को। बोची मतलब हमारे जो पीछे के गर्दन का जो भाग होता है वहां से पकड़कर उन्होंने ऐसे उन्हें खींचा। મને લાગ્યું કે મારું ડોકું ધડથી जुदू થઈ ગયું। अब ये तो पहलवान का हाथ है तो लेखक तो का हाथ तो उनके सामने बहुत ही छोटा था, तो उनको ऐसा ही लगा कि आज मेरा जो सिर है वो सिर अलग हो जाएगा। પવનનો ઝપાટો આવે ને દીવો ઓલવાઈ જાય એમ એકાએક મારું જ્ઞान विलुप्त થઈ ગયું। लेखक अब तक जो एनर्जी के साथ आएंगे कि मैं कुश्ती करूंगा, मैं लड़ूंगा, लेकिन अचानक से ही जो उन्होंने शुरुआत कर दी कुश्तीबाज ने, तो वो ज्ञान सब उनका चला गया। उनको એ ફરી પાછું જાગૃત થાય એ પહેલા તો એણે મારા पग पर जोर थी टांग मारी। एक क्या किया तो गर्दन से पकड़ा, दूसरी तरफ उनके पैर पर टांग मारी। ऊपर ने नीचे एम बेवड़ो आघात सहन न थवाथी मारू शरीर पड़ी गયું। डबल अटैक हुआ उनके ऊपर, ऊपर और नीचे, मतलब जो सिर के ऊपर जो गर्दन थी वहां से पकड़कर उनके पैर में टांग मारी, तो वो ऐसे डबल अटैक से उनका शरीर कैसा हो गया, बहुत ही वीक हो गया। શરીર પડી ગયું કારણ કે હું તો ક્યારનો પડી ઉપડી ગયો હતો। બોચી પર થયેલા પ્રથમ પ્રહારે જ મારું અહમભાવનું જ્ઞાન જતું રહ્યું હતું। सबसे पहले जो अपनी गर्दन पर उन्होंने वार किया था तो तब से ही मैं तो ऐसे वीक हो गया था, उनके सामने लड़ नहीं सकता, अब ऐसा सोचने लगा। પણ શરીર પડ્યું તેની સાથે જ હું પણાનું भान जागृत થઈ ગયું ने હું ઊભો થયો, लेकिन फिर भी लेखक खड़े हो गए। कभी कभी हम देखते हैं कि ऐसे अखाड़े में कभी कभी बहुत ही एक तरफ ऐसा होता है कि जो उस्ताद होता है, पहलवान होता है, दूसरी तरफ कभी भी जो नहीं गया ऐसा भी लोग होता है। तो लेकिन लेखक ने हिम्मत नहीं हारी, वो खड़े हो गए।
આમ એકાએક મારામારી પર उतरी पड़ी ने તમે શું માંગો છો એમ એને કહ્યું કે આપ अचानक ऐसे ही मेरे पर अटैक कर रहे हैं पहले गर्दन में पकड़कर मारा अब पैरों में तो आप करना क्या चाहते हो ચિત્ત એને કહ્યું ચિત્ત ચિત્ત મતલબ बातचीत मैं पूछ्યું પણ એમાં મારામારી કરવાની શી જરૂર છે તો बातचीत करनी है तो ऐसे कि आप शुरुआत में कैसे मारामारी कर रहे हो વાતચીત નહીં ચિત્ત ચિત્ત એટલે એટલે મારે તને चत्ता नाखी देवा छे चत्ता मतलब ऐसे फ्रंट साइज हमारे जो बॉडी का जो फ्रंट साइज है छाती का भाग ऐसे मुझे तुम्हें गिरा देना है ऐसा बोल रहे हैं वो उस्ताद जो पहलवान है वो लेखक से बोल रहे हैं कि मुझे तुम्हें गिरा देना है ऐसे चत्ता 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 मतलब ऐसे सीधा जो हम जो चेस्ट हमारा जो ऊपर होता है ऐसे हमें तुम्हें सुला देना है ऐसा बोल रहे हैं ओह एम ત્યારે એમ કહેતા કેમ નથી ओ ऐसा बताओ ना आप मतलब तुम बोल क्यों नहीं रहे कहीं बतावे ए बीजा हूँ तो करी बताऊँ छू मुझे बताना नहीं है मुझे प्रैक्टिकल करना है तुम्हारे सामने ऐसा वो पहलवान बोलता है एम कहीने એ જરા દૂર હટી ફરીથી જંગા ઠોકી મારી સામે ધસી આવ્યો પણ એ મને સ્પર્શ કરે એ પહેલા હું આસ્तेથી ચત્તો સૂઈ ગયો देखो लेकिन लेखक अपने आप ही ऐसे अपना सीना ऊपर करके सो गए जमीन पर वो आकर मुझे मारकर सुलाए उससे पहले लेखक ही खुद सो गए चत्तो सुई गयो आ शू नवाई पामीने એને प्रश्न કર્યો चित्त मैं जवाब दीधो मतलब तुम्हें जो करना था वो मैंने अपने आप कर दिया तुम मुझे ऐसे सुला देना चाहते थे तो मैंने खुद ही अपने आप ऐसा सो गया मैं तो पहलवान क्या बोलता है एम ना चाले चालो उभा थई जाओ एने कह્યું पहलवान ने बोला कि ऐसा नहीं चल सकता मैं तुम्हें ऐसा सुलाऊंगा तुम्हें खुद ऐसा करना नहीं है હું ઊભો થયો એ પાછો જરા દૂર રહ્યો અને पैंतरो भरतो मारी तरफ धसी આવ્યો पैंतरो भरतो मतलब ऐसे ऐसा पैंतरा करना है क्या करना है तो उसे सुलाना है तो मैं क्या करूंगा तो ये ऐसा सो जाएगा ऐसा सोचते सोचते वो लेखक की ओर जाता है प्रयत्न करना मतलब प्रयत्न करना कोई काम करने के लिए हम जो प्रयत्न करते हैं उसे पैंतरा कहते हैं ફરીથી હું એ મને અડકી શકે એ પહેલા સાંભળીને મને લાગે નહીં એ રીતે ચત્તો સૂઈ ગયો फिर से लेखक अपने आप सो गए આ શું કરો છો કુસ્તી આનું નામ કુસ્તી ન કહેવાય હું તમને અડકું ते पहला सुई केम जाओ छो मतलब मैं तुमको हाथ लगाऊं उसके पहले ही तुम क्यों सो जाते हो ऐसा वो पहलवान ने बताया તમે મને ચિત્ત કરવા માંગો છો ખરું ને હા तो तुम्हारी इच्छा ने मान आपी ने हूँ चित्त थई जाऊं छू लेखक को जो सबसे पहले जो अटैक किया तो उससे ही लेखक ऐसे वीक हो गए तो उन्होंने अपने आप ऐसा बोल दिया कि मैं खुद ही चित्त हो जाता हूँ मैं खुद ही ऐसे अपनी चेस्ट को ऊपर करके सो जाता हूँ तो मैं आप जो कह रहे हैं वो ही मैं कर रहा हूँ પણ મારે તમને ચિત્ત કરવાના છે તમારી મેળે તમારે ચિત્ત થવાનું नहीं નથી पहलवान भी अडिग था वो भी अपनी बात कर कि तुम खुद नहीं हो सकते मैं तुम्हें ऐसा सुलाऊंगा આમ મારે ચિત્ત થવાનું જ છે તમે મને મારીને ઈજા કરીને ચિત્ત કરો એ કરતા હું મારી મેળે સમજીને ચિત્ત થઈ જાઉં એમાં મને વધારે સલામતી लागे छे देखो यहाँ पर बहुत ही कॉमेडी हो रही है लेखक क्या बोल रहे हैं कि मैं आपकी मार खाकर ऐसा सो जाऊं इससे तो अच्छा है कि मैं खुद ही ऐसे सो जाता हूँ कि आपके ऐसे मार से बच जाऊंगा ऐसा तो ऐसे उसको थोड़े कुश्ती बोलते हैं तो दोनों को आपस में क्या करना है तो एक दूसरे के ऊपर अटैक करना है ऐसा लेखक बोलता है अब पहलवान बोलेंगे પણ એ कुश्ती न કહેવાય એમાં મને એમાં મજા નથી આવતી ऐसा पहलवान बोल रहा है कि कुश्ती करना है तो ऐसा थोड़ी खुद ब खुद नहीं सो जाना है मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा है लेखक बोल रहे हैं મને આવે છે હું તમને દાવ નહીં શીખવું ઉસ્તાદે હુકમ કર્યો છે તમે એમના હુકમ प्रमाणे नहीं करो तो मारे फरियाद करवी पड़से लेखक क्या करना चाहते थे तो वो जो सीखने के लिए आए थे उसके लिए उन्हें ये सब करना पड़ेगा लेकिन वो लेखक नहीं कर रहे तो उन्होंने बताया कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको सिखाऊंगा नहीं कुश्ती करना ऐसा बोल रहे हैं પણ આમાં મને કઈ समझ पड़ती નથી તમે कोई बीजा कने सीखो मुझे इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है आप कोई दूसरे के पास सीखो એમ કેમ થાય ઉસ્તાદે તમને કહ્યું છે પણ મને આમ ન ફાવે મને જવા દો એક શરતે જવા દઉં તમે કબૂલ કરો કે હું હાર્યો એમ કબૂલ કરું તમારાથી હારી ગયો એમ કબૂલ ન કરવું હોય તો ફરી આવી જાઓ હું તૈયાર છું ભલે કબૂલ કરું છું પછી એને લઈને હું ઉસ્તાદ પાસે
गयो। देखो लेखक को ऐसे एक्सेप्ट करना था कि आप हार गए, तभी वो उस्ताद के पास जा जाएंगे, जो पहले उस्ताद मिले थे उनके पास। उस्तादे मैंने पूछू क्या करी कुश्ती। देखो सबसे पहले जो लेखक जिनके पास गए थे उस्ताद, उन्होंने पूछा कि तुमने कुश्ती करी। तो लेखक ने क्या पूछा, हाँ जी, आ हारी गया मैं कहूँ, क्योंकि लेखक को सबसे पहले ही जो गर्दन और पैरों में जो वार हुआ उनके ऊपर, वो वहां से ही समझ गए कि अगर मैंने ये आगे ऐसे ये मुझ पर ऐसे कुश्ती के दाव करता रहेगा तो मैं तो कितना ऐसा हो जाऊंगा कि मुझे शरीर पर बहुत ही घाव हो जाएंगे। तो वो उन्होंने बोला कि हाँ मैं हार गया। શું? ખૂબ નવાઈ પામીને ઉસ્તાદે પૂછ્યું ને પછી પેલા તરફ જોઈને કહ્યું, આ શું કહે છે, તું હારી ગયો આનાથી? હાજી ઉતરેલે શહેરે એણે જવાબ દીધો, તું દાવપેચ જાણે છે? ઉસ્તાદે મને पूछू। उस्ताद ने क्या किया कि तू दावपेच जानता है? आपकी मेहरबानी है। लेखक को कुछ आता नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा बोला कि आपकी मेहरबानी है। मैं जवाब दीधो ने હું બધું જ ધીરેથી મનમાં બોલ્યો, એ શરીરના દાવપેચ જાણતો હશે તો હું મગજના જાણું છું। અખાડેથી વિજય મેળવી હું ઘરે પાછો ફર્યો ત્યારે મારા વડીલે પૂછ્યું, અખાડે જઈ આવ્યો? શું કર્યું? कुश्ती, मैं जवाब दीधो। देखो ये सब होने के बाद लेखक घर पे जाते हैं तो घर के जो बुजुर्ग रहते हैं वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तुमने कुश्ती करी कि नहीं करी? तो कुश्ती શરૂઆતથી જ कुश्ती હમણાં नहीं करवानी, હમણાં तो दंड बैठक करवाना, કાલથી दंड बैठक करजे। वो बुजुर्ग बोल रहे हैं ऐसा। બીજે દાડે અખાડે જઈને મેં ઉસ્તાદને કહ્યું, મને ઘરેથી દંડ બેઠક કરવાનું કહ્યું છે। तो दूसरे दिन तो लेखक ने कोई ऐसा नहीं किया कि मुझे कुश्ती करनी है। सबसे पहले उन्होंने क्या बताया कि मुझे दंड बैठक करना है। તો કરવા માંડ, એ જ બરાબર છે, દાવપેચ પણ તને આવડે છે એટલે દંડ બેઠક તો આવડતા જ હશે। હાથમાં દંડ લઈને બેઠક પર શાંતિથી બેસી રહેવાનું, એ જ ને? એ મને आवड़શે, પણ હું दंड लाव्यो નથી। देखो दंड लेकर बैठ रहना है ऐसा ऐसे असलियत में लेखक को कुछ भी पता नहीं है कि ये दंड बैठक क्या है, कुश्ती क्या है, फिर भी वो ऐसे सबको उल्लू बना रहे हैं। उस्ताद ने पहला तो લાગ્યું કે હું એમની મજાક કરું છું, પણ મારા મુખ સામું જોતા એવો કોઈ ભાવ એમને જણાયો નહીં, એટલે એમણે કહ્યું, અલ્યા તને તો કઈ જ ખબર નથી। પેલા લોકો દંડને બેઠક કરે છે તે બરાબર જોઈ લે, પછી કોઈને તને શીખવવાનું કહીશ। पहले तू देख ले कि क्या है दंड बैठक, उसके बाद तुम्हें सीखना पड़ेगा। એમ કહીને એમણે મને કેટલાક જણા દંડ પીલતા ને હતા અને બીજા કેટલાક बैठक करता હતા તેની પાસે જઈ बराबर निरीक्षण करवानुं। देखो दूसरे दिन क्या हुआ, तो लेखक को दंड बैठक उठक बैठक, हम गुजरात स्कूल में देखते हैं कि उठक बैठक करते हैं, तो वो दंड लेकर उनको खड़ा होना बैठना ऐसी कसरत करनी थी। तो जो જે ભાઈઓ દંડ પીલતા હતા એમની પાસે જઈને હું ઊભો રહ્યો। ભાનમાં હોઉં તો એવો કોઈ પણ માણસ ન કરે એવી ક્રિયા એ કરતા હતા। બંને હાથની હથેળી અને પગના અંગૂઠા વડે જમીનનો ટેકો લઈને ઊંધે મોંએ ઊંચા થઈને પછી જરા નીચા વળી બંને હાથની વચમાંથી જગામાંથી ડોકું લાંબુ કરીને બહાર કાઢી વળી પાછા ઊંચા થઈને એ ક્રિયા करता। એ માણસોને જોઈને એ કરવા શું માંગે છે એ મારાથી समझी ना सका। वो दंड बैठक कर रहे तो वो लोग, आप उसके बारे में डिटेल में यूट्यूब पर देख सकते हैं, ऐसी कैसे कर सकते हैं, वो पूरा हम वीडियो देख सकते हैं उसके बारे में। लेकिन लेखक को समझ में नहीं आती ये करना क्या चाहते हैं। એ લોકો જે કરતા હતા તે ક્રિયાને બેઠક શા માટે કહેતા હશે એ સમજાયું નહીં। એ એકલી બેઠક નહોતી, બેઠક ઉઠક બંને હતા। ઊભો રહેલો બેસવું ન બેસવું એવો નિશ્ચય કરી શકતો ન હોય, તેથી કે કમરના હાડકાને અને કરોડરજ્જુમાં કંઈક વાંધો હોય નહીં। સામાન્ય માણસની પેઠે તરત જ ન બેસી જતા ઊભા જ धीमे धीमे બેસવાનો प्रयत्न करतो હતો। ऐसे उठक बैठक करने में भी बहुत ही एनर्जी चाहिए और पैर में भी बहुत ही ताकत चाहिए। तो वो क्या करते थे लेखक, तो ऐसे तुरंत ही उठ बैठ नहीं करते थे। वो धीरे धीरे ऐसे खड़ा होना बैठना ऐसे धीरे धीरे प्रयत्न करते थे। वो એમ કરતા એને ખૂબ મહેનત પડતી હતી। એ એના તંગ થઈ ગયેલા મુખના અને इतर स्नायु પરથી દેખાતું હતું। उनके मुख पर से ये दिखता था कि ये बहुत ही उनके लिए कठिन था ये काम, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं किया था। પણ ઘણી મહેનત પછી
એ ક્રિયા પૂરી કરતો ત્યાં તો એનો વિચાર ફરી જતો અને જમીન પર બરાબર બેસી જવાને બદલે પાછો એ રીતે कष्टातो अमड़ातो ये उभो थवानो प्रयत्न करतो। पहली बार ये लेखक कर रहे हैं तो हम भी समझ सकते हैं कि उनके लिए कितना कठिन होगा ये काम। બરાબર ઉભર થઈ ગયા પછી એ ફરી પાછો એનો વિચાર બદલાઈ જતો ને બેસવું જ ઠીક છે એમ એને લાગતું। આ જે દંડ ને બેઠક જે કહેવાય છે તે કરનાર માણસોના શરીર મજબૂત છે પણ મન ચંચળ ને નિર્બળ છે એમ મને લાગ્યું। वो मेंटली ऐसे निर्बल है ऐसा लेखक को लगा कि उनके मन चंचल है और मन उनका निर्बल है। એમને આમ ખૂબ પરિશ્રમ કરતા હું થોડીવાર સુધી જોઈ રહ્યો। એમને આમ ખૂબ પરિશ્રમ કરતા હું થોડીવાર જોઈ રહ્યો અને પરસેવો થઈ ગયો। હા દંડ બેઠક કર્યા મેં કહ્યું। હું અસત્ય નહોતો બોલ્યો। વાક્યમાં કરતા અધ્યાહાર હતો। એટલે લેખકે કર્યા પણ પ્રોપર લેખકને દંડ બેઠક તો કીએ લેकिन પ્રોપર તરીકે મેં નહીં કીએ थे। કોણે કર્યા એ મેં નહોતું કહ્યું એમાં અને એમાં કહેવા જેવું પણ શું હતું। હું કરું કે બીજો કોઈ કરે હું કરું એ જ અજ્ઞાનતા सकटનો भार જેમ શ્વાન તાણે। सकटનો भार જેમ શ્વાન તાણે मतलब जो कोई बड़द बैलगाड़ी होती है वो चलती है और उसके नीचे कोई कुत्ता चल रहा होता है तो कुत्ते को ऐसा लगता है कि मैं ये बैलगाड़ी खींच रहा हूँ लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। तो लेखक के भी ऐसी ही हालत होती है यहाँ पर कि दंड बैठक तो दूसरे कर रहे थे लेकिन वो साथ में धीरे धीरे ऐसा कर रहे तो उनको लगा कि मैं भी दंड बैठक कर रहा हूँ लेकिन ऐसे हकीकत में वो दंड बैठक नहीं किए थे उन्होंने प्रॉपर तरीके से सही तरीके से। કેટલા કર્યા ક્યાં સુધી કર્યા વડીલે બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો। यहाँ पर आकर वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने पूछा कि तुम्होंने बैठक किया कितना किया। तो लेखक ने क्या किया परसेવો થાય ત્યાં સુધી પસીના હું वहां पर આ પ્રમાણે મેં વ્યાયામ સાધનાનો આરંભ કર્યો અને વચ્ચે લાંબા વખત સુધી વિક્ષેપ આવ્યો। વળી પાછા 15 વર્ષ રહીને મેં સાધના આગળ ચલાવી પણ એનું નોંધવા જેવું કોઈ પરિણામ આવ્યું नहीं। मतलब लेखक यहाँ पर पूरा जो कॉमेडी है उनके जीवन का कि वो जो नहीं करना चाहते थे लेकिन बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करने के लिए वो गए अखाड़े में और वहां पर जाकर उनकी जो हालत हुई वो बहुत ही हंसाने वाली उनकी जो परिस्थिति थी कि सबसे पहले तो वो पहलवान के साथ वहां अखाड़े में जाकर वो कुश्ती लड़ी उसके बाद ये दंड बैठक करी। तो ये सब लेखक के लिए बहुत ही कठिन था और बहुत ही हास्यास्पद भी हो गया कि जब कोई काम हमसे नहीं होता और वो करना पड़ता है तो बहुत ही वो कठिन लगता है। तो इस प्रकार ये पूरा कॉमेडी स्टोरी लेखक ने बताया है। तो यहाँ पर हमारा ये आपका जो लेसन है लेखकनी व्यायाम साधना वो पूरा होता है। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कोई सेंटेंस किसी का बोला हुआ कोई बात तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो यहाँ पर ये ख़त्म होता है। आशा रखते हो कि आप सबको ये समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।